नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एज लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में, जो कि एक प्रीमियम मॉडल है, जिसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। कुछ इस तरह से ओपन कर देना है हमको। इसके अंदर हमको मिल जाती है एक सेल्फी स्टिक, साथ में एक रिचार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल और टेक्निकल सपोर्ट। इसमें टेक्निकल सपोर्ट आपको स्पेशली मिल जाता है, जो कि इसके बेस वेरिएंट और मिड रेंज वेरिएंट के मेरे अनबॉक्सिंग में आपको कहीं पर दिखेगा नहीं। तो इसके अंदर स्पेशल मिल जाता है क्योंकि ये महंगा है। तो ये इन चीज़ों को पहले मैं साइड में रख देता हूँ। तो बात करते हैं हम सेल्फी स्टिक के बारे में। तो हमने बेस वेरिएंट और दूसरी कंपनीज़ में भी देखा है कि इसकी ये जो सेल्फी स्टिक होती है कभी इस तरह से नहीं दिखती है। इसके ऊपर जो उसको फ़ोन लगाने के लिए जो एंगल कहेंगे या फिर वो जो पॉइंट होता है वो लगाने के लिए, वो यहाँ पर इस तरह से नहीं है। ये पूरा पैक है। तो इसको कैसे ओपन करना है? इसको यहाँ से बस खींचना है आपको। देखिए, ये आ गया हमारा फ़ोन लगाने के लिए। तो बाहर से आपको सिर्फ एक स्टिक की तरह दिखेगा, तो हाथ में पकड़ने के लिए ऐसा लगेगा नहीं किसी को देखकर कि आप सेल्फी स्टिक पकड़ के हो अपने हाथ में। तो मैं इसकी प्राइस बता दूँ, इसकी प्राइस है 2049 रुपीज़, जो कि रिपब्लिक डे सेल में मिली है मुझे। तो आज के टाइम पे इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ी हुई होंगी। और जेन्युइन प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मैंने दी हुई है, आप वहाँ से जाकर प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, या खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो इसकी मैं आपको एक बार लेंथ बता देता हूँ। देखिए, इतना लंबा आता है ये, यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो कंपनी कहती है कि इसकी लेंथ जो है इंचेस में दिया गया है, मैं आपको सेंटीमीटर्स में बता देता हूँ कि इसकी जो लेंथ है 76 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में है। ये इसलिए वेरी करता है क्योंकि आप अगर ट्राइपॉड अगर एक्टिवेट करते हो तो इसकी लेंथ अलग होगी, ट्राइपॉड अगर एक्टिवेट नहीं करते हो यानी इसको ट्राइपॉड पोजीशन में नहीं रखते हो तो उसकी लेंथ अलग होगी। ठीक है, तो बाकी इसके फीचर्स बताता हूँ। तो इसकी देखिए मटेरियल, जिस चीज़ का मटेरियल से ये बना हुआ है, ये है एल्यूमिनियम एलॉय का। तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और जैसे कि आप स्टेनलेस स्टील को देखोगे खोखला लगेगा, आपको थोड़ा सा हॉलो की तरह फील होगा। ये थोड़ा सा भरा हुआ हमको फील आती है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। इसकी इस स्पेशल की इस प्रीमियम मॉडल की स्पेशलिटी की बात यह है कि इसके अंदर आपको कई स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको किसी भी कंपनी के किसी भी सेल्फी स्टिक में नहीं मिलेंगे। तो वो स्पेशल फीचर्स ये है कि आप देख सकते हैं कि दूसरे सेल्फी स्टिक के अंदर आपको ये स्लाइडिंग नहीं मिलेगा। ये स्लाइडिंग क्या काम आता है मैं बताता हूँ। इसको कंपनी वाले इसका एक अलग से स्पेशल से नाम दिया गया है। ये लोग कहते हैं इसे कि स्लाइडिंग रेल ब्रैकेट कहते हैं इसको। स्लाइडिंग रेल ब्रैकेट कहते हैं कंपनी वाले। इनका पेटेंटेड है, इसकी वजह से शायद ये दूसरी कंपनी में आपको देखने को ना मिले। अगर आपको दिख सकता है तो देखिए, ये स्लाइडिंग रेल है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप इसको फोन लगाओगे अंदर, देखिए फोन लगाने की टेक्निक ऐसी होती है, इसको पहले फोन से ही ऊपर खींचना है और इस फोन को इस तरह से रख देना है। तो स्लाइडिंग रेल का बेनिफिट ये होता है कि देखिए बताता हूँ मैं, थोड़ा सा फोन को हम इस तरह से ढकेल लेते हैं। तो जब भी आपको पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मोड में आपको कन्वर्ट करना है फोन को, तो आपको फोन को बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं बताया था, थोड़ा सा और ऊपर रखना पड़ेगा इस तरह से कुछ। देखिए, ये बन गया आपका पोर्ट्रेट मोड, ये बन गया लैंडस्केप मोड। तो कंपनी कहती है कि ये जो टेक्निक है उसकी वजह से हम आप अपना फ़ोन बिना निकाले बार बार आप जिस चाहे उस एंगल में आप रख सकते हो। तो इसको निकाल देता हूँ। अब आ जाते हैं इसके, ये तो रोटेशन एंगल की बात करी। बाकी मैं बताता हूँ इसका जो हमारा कैमरा एंगल है। तो कैमरा एंगल की बात करते हैं। कैमरा एंगल इसको कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक है इसको कैमरा एंगल कहते हैं। तो इसका कैमरा एंगल मुझे तो बहुत कम लग रहा है, इसका कैमरा एंगल वैसे तो। देखिए, अब देख सकते हैं कि बाकी बेस वेरिएंट में 270 डिग्री और मिड रेंज वेरिएंट में आपको 245 डिग्री आता है, जबकि इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। ये तो 245 डिग्रीज भी नहीं लग रहा है मुझे। अगर आप सीधा देखते हो तो 180 डिग्री ऐसा हो गया। 180 डिग्री के बाद शायद एक 10-20 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये 200 डिग्री तक का एंगल देता है सिर्फ आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और उतना हमको करना भी नहीं है, ये इतना ही काफ़ी होता है। इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है व्हेन कंपेयर टू द अदर मॉडल्स। दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इसके बेस वेरिएंट में मोबाइल लाइफ के और प्रीमियम आपके मिड रेंज वेरिएंट के अंदर है ना, जब करने पर है ना ऊपर नीचे फोन होता है फ़ोन, लेकिन इसके अंदर देखिए मैं हिला रहा हूँ फिर भी फ़ोन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो प्रीमियम मॉडल में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके थोड़े से मैं पॉइंट्स बता दूं कि देखिए, जब भी मैंने इस तरह से इसको लगा दिया ना, इसको जब आप निकालोगे, देखिए इस तरह से आप निकालोगे, निकालते समय देखिए ये शार्प एड्ज है बहुत ही। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, देखिए ये शार्प एड्जेस है इसके। तो ये मेटल है, एल्यूमिनियम का मेटल है। जब अगर आप इस तरह से निकालते हैं तो अपने आप को डैमेज करने के ज़्यादा चांसेस है। मुझे खुद को डैमेज हो गया था निकालते समय, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा था कि सेल्फी स्टिक को ऊपर से कुछ ऐसा खोलने के लिए नहीं, इसको इस तरह से खींचना है। थोड़ा कंफ्यूज होकर मैंने भी अपने आप को इंजर कर लिया था। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ इसके बारे में, क्या रिमोट कंट्रोल के बारे में। देखिए, ब्लूटूथ रिमोट है जो कि रिचार्जेबल है। तो इस प्रीमियम मॉडल का मुझे एक बेनिफिट लगा है कि आपको रिचार्जेबल रिमोट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि कंपनी हमसे पैसे इसी चीज़ के ले रही है कि ये एक ब्लूटूथ मतलब रिचार्जेबल रिमोट प्रोवाइड करती है। तो इस रिमोट को मैं पहले तो आपको रिचार्ज करके बता देता हूँ। इसके अंदर हमको मिल गया है बी टाइप केबल है। देखिए, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये स्टार्ट हो गया। देखिए, आप रेड लाइट देख सकते हैं, इसका मतलब ये रिचार्ज हो रहा है। और ये आप इस शटर बटन को प्रेस करके इसका ब्लूटूथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका ब्लूटूथ स्टार्ट करके बताता हूँ। पहले इसको बंद कर देता हूँ। इसको हमको दबा कर रखना पड़ेगा। एक ग्रीन कलर का लाइट आ गया, इसका मतलब इसका ब्लूटूथ स्टार्ट हो गया है। आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आप फोटोज़ निकाल सकते हो। तो कंपनी कहती है कि ये प्रीमियम वर्जन में, जैसे कि मैंने बेसिक और मिड रेंज वेरिएंट में भी आपको बताया था कि उसके इस कैमरा के बटन के बारे में ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है, लेकिन जब भी आप सेल्फी स्टिक खरीदो तब उसकी बटन की लाइफ स्पैन भी जानना हमको जरूरी होता है कि कितनी बार दबाने पर ये बटन खराब हो जाएगी। तो इस प्रीमियम वेरिएंट में कंपनी की थी कि 15,000 बार के ऊपर तक आप दबाओगे तब तक ये बटन खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चिप होगा अंदर, लेकिन हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चिप डैमेज वगैरह होने के चांसेस नहीं है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बच के रहता है।
तो ये देखिए इसको ना लगाने का भी बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा इशू है। जब शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया, जनरली हम किसी भी रिमोट को, ब्लूटूथ रिमोट को ऊपर से इस तरह से निकालते हैं, देखिए, लेकिन ये निकलता नहीं है, ये टूट जाएगा लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो इसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, इसको हमें इधर से निकालना है, पीछे से निकालना है। आपको पीछे से ऊपर धकेलना है रिमोट को स्लाइटली और निकाल देना है, देखिए इस तरह से। और लगाते समय भी आपको पहले ऊपर का पार्ट लगाना है, बाद में नीचे बस ऐसा प्रेस कर देना है, तब ये लगेगा, वरना लगना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसको ट्राइपॉड ओपन करके बता देता हूँ। देखिए ट्राइपॉड ओपन करने के लिए, हालांकि जब हम बाकी वेरिएंट्स में ओपन करते हैं तो किसी भी कंपनी के तो एक एक करके ओपन करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर एक एक ओपन नहीं होता है। देखिए इधर तक आ गया, ये रुक गया, देखिए, क्योंकि इसका जो ट्राइपॉड है बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, बताता हूँ। देखिए तो इसको पहले तीनों को ही थोड़ा थोड़ा हमको ओपन करना पड़ेगा, और तीनों को, देखिए तीनों को एट ए टाइम हमको ओपन करना पड़ेगा इस तरह से कुछ, देखिए एक ही बार में होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है। और ये पूरा ट्राइपॉड ओपन नहीं होगा जब तक आप इस ऊपर के पार्ट को थोड़ा आप खींच नहीं लेते ऊपर। आपको यूजर मैनुअल पे भी मिल जाएगा कि जब तक आप पूरा खींच नहीं लेते तब तक इसका ये सीधा हो पाना, देखिए इस ट्राइपॉड को सीधा करना मुश्किल है। देखिए मैं बता देता हूँ, अब देखिए धीरे 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 प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये जो पार्ट है ना बड़ा वाला, ये जो है, इसको खींचने पर कुछ नहीं होगा। ये जो बड़ा पार्ट होता है इसका बेस, ये जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक इसके जो पैर है, देखिए तब तक इसके जो पैर है ना, ये बाहर नहीं निकलेंगे, पूरी तरह से नहीं खुलेंगे इस तरह से। तो ये बन गया आपका ट्राइपॉड। देखिए इस तरह से कुछ ट्राइपॉड बन गया आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का ट्राइपॉड है। और इसके अंदर आप सिर्फ फोन ही यूज़ कर सकते हो, कोई कैमरा या फिर आप गोप्रो वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ मैकेनिज्म दिया नहीं गया है। तो इस प्राइसिंग में आपको वो सारी चीज़ें भी देनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने दी नहीं है, तो उससे मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ। और बाकी मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बताई दी है आपको, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। देखिए प्रोज मतलब पॉजिटिव्स और कॉन्स मतलब नेगेटिव्स। तो इसके पॉजिटिव्स मुझे ये लगता है कि इसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग है। देखिए इतनी प्राइस रेंज में इतनी लेंथ काफ़ी तो नहीं है, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल लेंथ होनी चाहिए। कोई भी आप ज़्यादा लेंथ दे देते हो तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और जितना जितना आप इसको खींचोगे उतना इतना ये रॉड जो है पतली होती जाएगी, और उतना ब्रेकेज के चांस ज़्यादा होते हैं। तो शायद इस वजह से कंपनियां ज़्यादा लेंथ देती नहीं है प्रीमियम मॉडल्स में भी। जैसे कि आप मिड रेंज वेरिएंट में देखोगे 72 सेंटीमीटर का आपको फुल एक्सटेंशन मिलेगा लेंथ का, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 76 to 80 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर भी ज़्यादा नहीं आपको मिड रेंज वेरिएंट के साथ। उल्टा मिड रेंज वेरिएंट में आपको एलईडी लाइट भी मिल जाती है कि रिचार्जेबल होती है वो भी, ठीक है। तो अगर जिस किसी का भी बजट नहीं है कि 2-2 हज़ार रुपये की प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ खरीदना नहीं चाहते, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने मिड रेंज वेरिएंट के बारे में बताया, वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 360 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, लेंथ अच्छी खासी 72 सेंटीमीटर की लेंथ मिल जाएगी, ट्राइपॉड मिल जाएगा। बस उसमें एक ही चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि जो है ट्राइपॉड की क्वालिटी उतनी खास नहीं होगी, और जो आपका रिमोट है वो जो है रिप्लेसेबल बैटरी का रिमोट होगा। लेकिन आपको एक चीज़ तो पॉजिटिव मिल जाती है, उसके अंदर जो है एलईडी रिचार्जेबल एलईडी लाइट मिल जाता है, जो फर्स्ट प्रेस में थोड़ा लाइट आता है, सेकंड प्रेस में और ज़्यादा लाइट आता है। आप वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। तो इसके प्रोज तो मैं बताता हूँ, लॉन्ग लेंथ है, एडजस्टेबल साइडिंग ब्रैकेट है, जिसकी वजह से आपको फोन को बार बार निकाल के लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में करने की जरूरत नहीं है। तो ये 360 डिग्री इस तरह से घूम जाता है पूरी तरह से, और रिचार्जेबल रिमोट है। ये 3 पॉइंट्स उसके पॉजिटिव है। अब नेगेटिव की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर कोई गोप्रो या फिर कैमरा फिट नहीं कर सकते हो, और हाई प्राइसिंग है इसकी, प्राइसिंग तो बहुत हाई है। देखिए मुझे ऑफर में अगर 2049 रुपीज़ में मिलता है तो आज के टाइम पे आप सोच सकते हैं ये 2100 रुपये के ऊपर ही होगा, 2100 रुपये के तो ऊपर ही होगा ये। और इसके अंदर कोई नो एलईडी बल्ब है, क्योंकि इतनी प्राइस देने के बावजूद भी आपको एलईडी बल्ब नहीं मिलता। सिर्फ फोन के लिए, लंबी लेंथ के लिए और क्वालिटी के लिए आप इतना प्राइस लगाओगे, तो ये उतना मुझे नहीं लगता इतना वैलिड रेट है। अगर इसकी रेट होनी भी चाहिए थी तो शायद 1500 रुपये तक की होनी चाहिए थी। इसका एक वेरिएंट उसका भी आता है जिसमें आपको इतना प्रीमियम क्वालिटी नहीं मिलता है, और ब्लूटूथ आपको नहीं मिलता है, ब्लूटूथ रिमोट मतलब ब्लूटूथ रिचार्जेबल रिमोट नहीं मिलता है आपको। जनरली क्या होता है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो एमआई को छोड़ के दूसरी कंपनियां आई, इसमें आपको रिचार्जेबल रिमोट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिर्फ मोबाइल लाइफ ने निकाला है अभी तक के लिए, जो भी प्रीमियम वर्जन में निकाला है कि रिचार्जेबल रिमोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लगेगा इन प्रोडक्ट्स में। तो एक और इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर ये जो शार्प एडजस्ट है, इसमें आपको इंजरी हो सकती है। इस तरह से बहुत शार्प है ये, तो आपको इंजरी हो सकती है। हाँ बस मैं इन चीज़ों के बारे में इतना कहना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इस चैनल पर सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज़ देता हूँ, ये कोई पेड रिव्यूज़ नहीं है। मैं अपनी रिसर्च गेन करके, इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको रिव्यू देता हूँ। पहले मैं खुद मंगाता हूँ, इसको चेक करता हूँ, उसके बाद ही रिव्यू देता हूँ। तो आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज़ को, और ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट लेने के लिए आप लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप सीधा प्रोडक्ट के पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।